Welcome to Urtaza TV. Please like and subscribe. एक बार की बात है, ठंडी बर्फीली सर्दियों में एक रानी अपनी खिड़की के पास बैठकर सिलाई कर रही थी। अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई और कुछ लाल खून की बूंदें बर्फ पर गिर गईं। उसने उस लाल खून को सफेद बर्फ पर देखा तो बोली, काश मेरा एक बच्चा हो जिसकी रंगत बर्फ जैसी सफेद, होंठ खून जैसे लाल और बाल अबनूस की लकड़ी जैसे काले हों। कुछ ही समय बाद रानी के घर एक बेटी पैदा हुई, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने चाही थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद, होंठ गहरे लाल और बाल रात जैसे काले थे। हम इसका नाम स्नो वाइट रखेंगे। लेकिन खुशी ज्यादा दिन न टिक सकी। बच्ची के जन्म के तुरंत बाद रानी की मृत्यु हो गई। एक साल बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बहुत सुंदर थी लेकिन अभिमानी और निर्दयी भी। उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई उससे ज्यादा सुंदर हो। उसके पास एक जादुई दर्पण था। वह हर दिन उसके सामने खड़ी होकर पूछती, दर्पण दर्पण दीवार पे सब में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण जवाब देता, हे रानी, तुम ही सबसे सुंदर हो। यह सुनकर वह हमेशा खुश हो जाती। लेकिन जब स्नो वाइट 7 साल की हुई तो वह अपनी सौतेली माँ से भी ज्यादा सुंदर हो गई। एक दिन रानी ने फिर पूछा, दर्पण दर्पण दीवार पे सब में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण बोला, हे रानी, तुम सुंदर हो, यह सच है। पर पहाड़ों के पार 7 बौनों के साथ रहने वाली स्नो वाइट तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। यह सुनते ही रानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसका जलन अब नफरत में बदल गया। उसने शिकारी को बुलाकर कहा, स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ, उसे मार दो और उसका दिल मेरे पास लाकर साबित करो कि वो मर चुकी है। शिकारी बच्ची को जंगल में ले गया, पर जब उसने चाकू उठाया तो स्नो वाइट रो पड़ी। कृपया मुझे मत मारो, मैं वादा करती हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी। शिकारी का दिल पिघल गया। भाग जाओ बच्ची, कभी वापस मत आना। उसने एक जंगली सुअर को मारकर उसका दिल रानी को दे दिया। रानी ने समझा कि यह स्नो वाइट का दिल है और उसने उसे पकवाकर खा लिया। इधर स्नो वाइट जंगल में अकेली भटक रही थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ और पत्तों की सरसराहट उसे डरा रही थी। मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? वह भागती रही जब तक कि सूरज ढल नहीं गया। तभी उसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। अंदर गई तो वहाँ 7 छोटी प्लेटें, 7 प्याले और 7 बिस्तर रखे थे। वह बहुत भूखी थी। हर प्लेट से थोड़ा खाया, हर प्याले से थोड़ा पिया और हर बिस्तर पर सोकर देखा। आखिरकार एक बिस्तर उसे बिल्कुल ठीक लगा और वह वहीं सो गई। रात को 7 बौने पहाड़ से लौटे। अरे, कोई हमारे घर में था। मेरे प्याले से किसने पिया? मेरे बिस्तर पर कौन सोया? जब उन्होंने स्नो वाइट को देखा तो चौंक गए। अरे, कितनी सुंदर लड़की है। उन्होंने उसे जगाया नहीं, बल्कि सोने दिया। सुबह जब स्नो वाइट जागी तो डर गई, मगर बौने बहुत दयालु थे। उन्होंने उसका नाम और कहानी पूछी। स्नो वाइट ने सब कुछ बताया, अपनी सौतेली माँ की जलन, शिकारी की दया और जंगल में भटकने की बात।
बौने बोले, अगर तुम हमारे साथ रहो, घर साफ रखो, खाना बनाओ और कपड़े धो, तो हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। स्नो वाइट ने धन्यवाद कहा और मान गई। वह उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी। हर सुबह बौने उसे चेतावनी देते, सावधान रहना, किसी अजनबी को दरवाजा मत खोलना, तुम्हारी सौतेली माँ जरूर तुम्हें ढूंढेगी। महल में रानी ने फिर दर्पण से पूछा, दर्पण, दर्पण दीवार पे सब में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण बोला, हे रानी, तुम सुंदर हो, पर पहाड़ों के पार 7 बौनों के साथ रहने वाली स्नो वाइट तुमसे भी सुंदर है। रानी गुस्से से कांप उठी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वह खुद को बूढ़ी औरत के रूप में बदलकर रस्सियां और फीते बेचने वाली बन गई। सुंदर फीते लो, प्यारी लड़की। स्नो वाइट ने दरवाजा खोला, कितने सुंदर फीते हैं, आओ मैं बांध दूं तुम्हारे गले में। रानी ने उसे इतना कसकर बांधा कि वह बेहोश हो गई। जब बौने लौटे, उन्होंने फीता काटा और स्नो वाइट फिर से जीवित हो गई। वो तुम्हारी सौतेली माँ थी, अब कभी किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। अगले दिन रानी ने फिर पूछा और दर्पण ने फिर बताया कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है। अब रानी ने जहरीली कंघी बनाई और फिर एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर गई। सुंदर बालों के लिए प्यारी कंघी, बेटी। स्नो वाइट ने कहा, मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगी। कोई बात नहीं, बस खिड़की से देख लो। कंघी इतनी सुंदर थी कि वह मना न कर सकी। जैसे ही कंघी बालों में लगी, वह जमीन पर गिर गई। बौने आए, कंघी निकाली और वह फिर जीवित हो गई। अब कभी किसी पर भरोसा मत करना। तीसरी बार रानी ने आधा जहरीला और आधा सुरक्षित सेब बनाया। वह किसान औरत बनकर आई। ताजे सेब लो, प्यारी लड़की, मैं किसी से कुछ नहीं लूंगी। देखो, मैं इसे आधा काट देती हूँ, तुम लाल हिस्सा खाओ, मैं सफेद। जैसे ही स्नो वाइट ने लाल हिस्सा खाया, वह गिर पड़ी। इस बार बौनों ने बहुत कोशिश की, मगर कुछ काम न आया। उन्होंने उसे शीशे के ताबूत में रखा और पहाड़ पर रख दिया। दिन रात पहरा देते रहे। रानी ने दर्पण से पूछा, दर्पण, दर्पण दीवार पे सब में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण बोला, हे रानी, अब तुम ही सबसे सुंदर हो। कुछ समय बाद एक राजकुमार वहां से गुजरा। उसने शीशे के ताबूत में सोई हुई लड़की को देखा। कितनी सुंदर है, कृपया मुझे यह ताबूत दे दो, मैं इसकी याद में इसे सदा सम्मान दूंगा। बौने मान गए। जब उसके नौकर ताबूत उठा रहे थे, पैर किसी जड़ से टकराया। झटके से सेब का टुकड़ा स्नो वाइट के गले से बाहर निकल आया। वह जाग गई। मैं कहाँ हूँ? अब तुम सुरक्षित हो। मेरे साथ चलो, मेरी रानी बनो। स्नो वाइट मुस्कुराई और मान गई। शानदार शादी हुई। रानी, सौतेली माँ को भी बुलाया गया। जाने से पहले उसने दर्पण से पूछा, दर्पण, दर्पण दीवार पे सब में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण बोला, हे रानी, तुम सुंदर हो, पर नई रानी तुमसे भी सुंदर है। यह सुनकर उसका दिल डर से कांप उठा। जब वह शादी में पहुंची, तो उसे दंड दिया गया। उसे लाल गर्म लोहे के जूते पहनाकर नाचने को कहा गया, जब तक कि वह गिरकर मर नहीं गई।
और इस तरह स्नो व्हाइट और राजकुमार ने दया और प्रेम से राज्य चलाया। बोनो को कभी नहीं भूले और सब हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।